कुछ दिन पहले ही भारत ने अपनी सैन्य शक्ति का एहसास दुनिया भर को कराया। आतंकवाद का फन कुचलने की भारत की इच्छा शक्ति देख आपको यकीनन गर्व हुआ होगा। अब भारत की आर्थिक शक्ति का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। दशकों तक भारत को कमजोर मानने वाले देश भारत की ग्रोथ मतलब जो भारत की विकास गाथा है उसको सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। हमारा पड़ोसी पाई पाई को मोहताज, तो हम विकसित भारत की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आप सवाल कर सकते हैं कैसे? तो जवाब आईएमएफ के उन ताजा आंकड़ों को देखकर मिल जाएगा, जिसके मुताबिक अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हिंदुस्तान बन गया है। आप पूछ सकते हैं इसका भारत पर असर क्या होगा? तो जवाब आंकड़ों के विश्लेषण में छिपा है। देश के दुश्मन हो या दुनिया के बाजार की प्रतिस्पर्धा, इन सब से बेपरवाह हम विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हैं। फिलहाल हमने जापान को पीछे छोड़ा है और अभी तो बस ये शुरुआत भर है। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. India today is larger than Japan. ये आंकड़े वो पाकिस्तान भी देख ले जिसने आतंकवाद की बड़ी फैक्ट्री लगाई है और भारत इस फैक्ट्री को तहस नहस कर रहा है। आईएमएफ के ये आंकड़े चीन भी देख ले जो भारत के खिलाफ नए नए षड्यंत्र रचता आ रहा है, लेकिन भारत इन चुनौतियों को पार कर आर्थिक जगत में चौथे पायदान पर आ गया है। उम्मीद है भारत की तेजी से उभरती आर्थिक ताकत को टैरिफ वॉर छेड़े हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी देख रहे होंगे, क्योंकि भारत हर वैश्विक चुनौती को पार कर आर्थिक महाशक्ति के रूप में सबसे ज्यादा तेजी से उभर रहा है और जल्द ही दुनिया में हम तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएंगे। It's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to, what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. हाल ही के आतंकवाद को कुचलने के लिए दुनिया ने भारत के अंदाज को देखा, सैन्य ताकत को देखा। आपको बता दें कि भारत ग्लोबल सैन्य शक्ति रैंक में पहले से ही चौथी सबसे बड़ी शक्ति है और आज पूरी दुनिया भारत की ग्रोथ गाथा का भी साक्षी बन रहा है। आपको बता दें कि दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमी में सबसे पहले पायदान पर अमेरिका है, जिसकी जीडीपी $30.51 ट्रिलियन है। इसके बाद दूसरे पायदान पर चीन की जीडीपी है, जिसकी अर्थव्यवस्था $19.23 ट्रिलियन है और तीसरे नंबर पर जर्मनी है, जिसकी जीडीपी $4.74 ट्रिलियन और अब जापान को पछाड़कर भारत ने चौथे पायदान पर अपनी जगह बना ली है। भारत की जीडीपी अब $4.187 ट्रिलियन हो गई है और जापान 5वें पायदान पर $4.186 ट्रिलियन की जीडीपी पर पहुंच गया है। आईएमएफ के इन आंकड़ों के मायने विस्तार से समझने से पहले हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस प्रतिबद्धता को दिखाते हैं जिसमें वो अक्सर भारत को विकसित देश बनाने के लिए हमेशा बात करते रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। मेरे तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। आने वाले 5 वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर आईएमएफ के इन आंकड़ों के मायने क्या है। जानकारों की माने तो भारत का कद आर्थिक जगत में लगातार मजबूत होता जा रहा है और आईएमएफ के आए इन आंकड़ों से भारत का G20 और आईएमएफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जबकि दुनिया भर के निवेशकों का भारत की तरफ आकर्षण पहले से और ज्यादा हो जाएगा। मतलब साफ है
कि भारत उन देशों की कतार में सबसे ऊपर आ गया है जहां हर कोई भारत की मदद से खुद को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहता है। आपके मन में सवाल हो सकता है कि क्या भारत को जापान फिर पछाड़ सकता है? तो इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है और इसकी वजह है IMF के अनुमान के अनुसार 2025 में जापान की GDP ग्रोथ रेट केवल 0.3% रहने की उम्मीद है, जो भारत के 6.5% की तुलना में बहुत कम है। साथ ही जापान की बुजुर्ग आबादी और लो बर्थ रेट भी जापान की चिंता लगातार बढ़ाता जा रहा है। जिस तरीके से भारत ने अपनी सुदृढ़ता और अपनी रेजिलियंस को आगे बरकरार रखा है, खास करके जो ग्लोबल हेडविंड्स रही, जो कोरोना के बाद में एकदम से जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स काफ़ी तेज हुई, रशिया यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ, इनके बावजूद भी हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारी जो रेजिलियंस है वो बरकरार। जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है उससे उसकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, क्योंकि जैसे परचेजिंग पावर बढ़ती है तो चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो नेचुरली प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट आएगी, एम्प्लॉयमेंट आएगी तो पैसा और हाथ में आएगा। जापान की अर्थव्यवस्था कई दशकों से स्थिर बनी हुई है, जबकि भारत लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब आपको और जरूरी आंकड़ों से समझाते हैं कि कैसे 2015 से 2025 आते आते यानी पिछले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था ने सुपरसोनिक रफ्तार पकड़ी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक भारत ने पिछले 10 वर्षों में लगातार अपने कदम बढ़ाए हैं और भारत ने इन वर्षों में 105% ग्रोथ की है, जबकि अमेरिका की GDP 66% ही बढ़ सकी है। चीन की GDP भी केवल 76% बढ़ी है और जर्मनी की GDP 10 वर्षों में 44% बढ़ पाई है, लेकिन जापान की GDP टस से मस नहीं हुई है। मतलब साफ है, जापान का भारत को पीछे करना लगभग नामुमकिन है। बस अब बारी जर्मनी को पछाड़ने की है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।